ओके, एक सिंपल क्वेश्चन है ये। One end of an insulating rigid rod of negligible mass at length L is pivoted to a fixed point O। तो ये एक rigid rod है, हल्की रॉड है, और ये O पॉइंट पर हिंज्ड है या pivoted है, और यहाँ पर एक छोटा सा स्फीयर है जिस पे माइनस क्यू चार्ज है, और एक स्फीयर यहाँ फिक्स्ड है जिस पे प्लस क्यू चार्ज है, और इस स्फीयर और स्फीयर के बीच में अट्रैक्शन होगा नो डाउट। क्वेश्चन ये है कि what should be the range of values of mass m of the lower ball so that the rod remains in a state of stable equilibrium। तो इसका मास क्या हो लोअर बॉल का, जिससे कि अगर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो अपनी पोजीशन से तो वापस आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब पोजीशन आपको दिखा दिया है, बहुत दूर दिखाया है वैसे तो, लेकिन ये अज्यूम करना है कि थीटा बहुत छोटा है। तो ये एंगल थीटा मान लिया, ये एंगल फाई मान लिया, ये एल गिवन है, ये एच गिवन है, और हमें ज़रूरत पड़ने वाली है जिन चीज़ों की वो मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये बाहरी एंगल जो होगा वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगा, तो ई एंगल मिल जाएगा हमें थीटा माइनस फाई। इस डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से। तो अगर इस ट्रायंगल से निकाल लें तो ये एच साइन फाई आएगा, और फाई छोटा है तो साइन छोड़ दिया तो उसको एच फाई लिख दिया। और इसी डिस्टेंस को अगर इधर वाला ट्रायंगल से निकालें, इधर वाला ट्रायंगल से, तो इसको लिख सकते हैं, ये दूरी एल है, ये दूरी, ये एंगल थीटा माइनस फाइव है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एल साइन थीटा माइनस फाइव। फिर वही छोटे एंगल्स की वजह से साइन छोड़ दिया है और यहाँ से फाई निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ थीटा, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो अब ये सिचुएशन है, मान लिया कि इस पोजीशन पे है ये स्फीयर, और इस पर लगने वाले फोर्सेस हैं एम जी, इसका वेट, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ। देयर इज ऑल्सो टेंशन ऑफ रॉड बट इज नॉट शोन as its torque is zero. Since rod is massless, it can only apply force along its length only। देखो, तो मैंने टेंशन ऑफ रॉड नहीं शो किया है क्योंकि ओ पॉइंट के अबाउट टेंशन का टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, और रॉड इस स्फीयर पे, इस बॉल पे टी डैश जैसा फोर्स नहीं लगा सकता है। रॉड सिर्फ अपनी लेंथ के अलॉन्ग ही फोर्स लगा सकता है इस बॉल पे, लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर ऐसा फोर्स वो लगाएगा तो एक्शन रिएक्शन से रॉड पे फिर उल्टा फोर्स आएगा टी डैश। फिर अगर हम ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करें तो टी डैश का टॉर्क हो जाएगा टी डैश इंटू एल, और आई तो ज़ीरो है क्योंकि मासलेस रॉड है, तो फिर यहाँ से टी डैश को ज़ीरो होना पड़ेगा। इसलिए रॉड केवल अपनी लेंथ के लॉन्ग फोर्स लगा पाएगा क्योंकि वो मासलेस है, और इस फोर्स का कोई टॉर्क नहीं होने वाला है क्योंकि ये ओ से ही पास हो रहा है, इसलिए मैंने इस फोर्स को शो नहीं किया है। और अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो जैसे अगर ओ पॉइंट के बाद टॉर्क लें तो एम जी का टॉर्क इसको वापस लाएगा, जबकि एफ का टॉर्क इसको उधर घुमाएगा, उल्टा घुमाएगा। तो एम जी का टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, और एम जी का टॉर्क इसको वापस लाएगा। और एम जी का टॉर्क है कितना, एम जी इंटू एम जी की लाइन को बढ़ा दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है तो वो इस ट्रायंगल से देखो, तो ये दूरी एल है, ये एंगल थीटा है, तो ये एल साइन थीटा हो जाएगा। फिर वही थीटा छोटा होने की वजह से साइन थीटा को थीटा लिख लिया, तो दिस डिस्टेंस इज एल थीटा। तो एम जी का टॉर्क हो जाएगा एम जी इंटू एल थीटा, और इस टॉर्क को ज़्यादा होना चाहिए एफ के टॉर्क से। एफ का टॉर्क होगा एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं यहाँ पर, दिस डिस्टेंस इज एच फाइव। तो एफ का टॉर्क हो गया एफ इंटू एच फाइव, तो एम जी का टॉर्क एफ के टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फाई है, ये जो ऊपर उन्होंने फाई निकाला है यहाँ पर इस रिलेशन से, तो फाई की ये वैल्यू मैं इसमें यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। बाकी वैसे ही लिखा हुआ है एफ एच, ये एम छोड़ दिया यहाँ पे, जी एल थीटा नीचे आ गया। अब एल थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमें एफ की वैल्यू बस रखनी रह गई है। तो इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ एफ, तो एफ कितना है, क्यू ओवर 4πε0 इंटू बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, और दोनों चार्जेस के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली, जो शुरू में डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही है क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे हैं। तो जो शुरू में डिस्टेंस थी h+l, तो ये हो गया फोर्स इतना हिस्सा,
बाकी एल थीटा कैंसिल हो गया, एच ऊपर बचेगा और नीचे एक एच प्लस एल और बचेगा, और एक जी भी बचने वाला है। जी एक छूट रहा है तो मैं जी अलग से भी देता हूँ, एक जी। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। एम इससे ज़्यादा होना चाहिए। लेट्स वेरीफाई, इतना ही आंसर दिया था इस क्वेश्चन में। लेट्स वेरीफाई एंड दैट आंसर वाज हियर। इसको ले चलते हैं वहीं पर, या चलो इसको, हाँ ठीक है, इसको ऐसा ले चलते हैं वेरीफाई करने के लिए। और यहाँ आने के बाद मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ, लेट्स टू, ओके, ये क्यूब है यहाँ पर। So this is how it verifies. ओके, तो ये क्वेश्चन आसान है। आसान का मतलब है रेगुलर है, IIT JEE में बिल्कुल आ सकता है, एडवांस में आ सकता है। दिस क्वेश्चन हैज़ अ लार्ज चांस टू कम। ओके।